गुड मॉर्निंग क्लास 7। डाइजेशन। अब बकल कैविटी के बारे में तुम लोग पढ़े थे। बकल कैविटी के बारे में आगे बढ़ते हैं तो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ मतलब दांत जो तुम्हारे मुंह में है, जिससे तुम खाना चबाते हो और खाते हो। अ ह्यूमन चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ। एक ह्यूमन चाइल्ड मतलब एक आदमी के बच्चे में 20 मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत जो झड़ जाता है, जो टूट जाता है ना, फिर नया दांत आता है। That are replaced by 32 permanent teeth as he grows up by the age of 20। जब वो 20 साल से ऊपर का हो जाता है तो वो 32 टीथ में बदल जाता है और वो 20 दांत जो दूध का दांत है वो टूट जाता है। उसमें से भी एक दांत होता है जो एक बार आता है और वो हमेशा रहता है। ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ। 4 तरीके के टीथ होते हैं। ठीक है, पहले भी तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, आज फिर पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? प्रीमोलार्स है ना। प्रीमोलार्स देखो कहाँ पे है, ध्यान से देखो। इसको प्रीमोलार्स बोलते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारा बहुत बढ़िया डायग्राम मिल रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट के जो 3 दांत हैं उसको प्रीमोलार्स कहते हैं और सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा होता है ये लोग, है ना, इसको प्रीमोलार्स कहते हैं। यहाँ पे भी प्रीमोलार्स है ना, लास्ट का 3। अब देखो उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन देखो, ये सबसे आगे का जो 2 दांत होता है इसी को कैनाइन बोलते हैं ना। कैनाइन ये किस लिए काम आता है? किसी चीज़ को काटने में, या जो भी तुम खाते हो, तुम देखे हो क्या करते हो इससे। इंसीजर्स। इंसीजर्स किस लिए काम आता है? ड्यूरिंग द डाइजेशन, इंजेशन, कटिंग, काटने में। ठीक है, और ये टेयरिंग में काम आता है। ठीक है, देखो ये देखो इंसीजर्स कहाँ पे है, देखो इंसीजर यहाँ है एक और इधर भी एक। अब देखो मोलार। मोलार जो है वो कहाँ है? ये देखो, ये जो बीच के प्री मोलार के बाद का जो दो टीथ है ये मोलार है। ये भी च्यू करने में मदद करता है, खाना को खाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है कि आज तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, बस खाली ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के हिसाब से तुम लोगों को बिल्कुल सेम प्री मोलार के बारे में लिखना है, मोलार के बारे में लिखना है, कैनाइन के बारे में लिखना है और इंसीजर्स के बारे में लिखना है। जो लिखा है एकदम सेम, और ये हमको आज चाहिए। ठीक है, क्लास 7 बिल्कुल याद रखना। उसके बाद हम लोग जब इतना तुम लोग कर लोगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को काम करना है, वो जो कल हम पढ़ाएंगे उसके लिए इस पूरे डायग्राम को बना के रखना है। ठीक है, इस डायग्राम को बना के इसका नेमिंग करके, लेकिन नेमिंग के बाद डेफिनेशन मत लिखना। जैसे क्राउन जो है उसका नाम लिख लेना, क्राउन किसको बोलते हैं, नेक किसको बोलते हैं, सारा डायग्राम बना लेना, मगर इसके बारे में इससे ज़्यादा डेफिनेशंस मत लिखना। मतलब ये सारा नाम लिख लेना, ये क्राउन लिख लेना, नेक लिख लेना, मगर यहाँ डेफिनेशंस मत लिखना, ये डेफिनेशंस मत लिखना। ठीक है, ये डेफिनेशंस मत लिखना। और तब हम तुम लोगों को कल इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे और देखना तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है।